अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम दानिश हुसैन। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आए। आज इस मौजू पर बात करना मतलूब है, वो है कोरोना वायरस। और बहुत अरसे से इस पर खामोशी थी, अल्लाह का शुक्र है इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी भी ज़ाहिर है उसमें काम आई है, लेकिन इसमें अल्लाह ताला का खास लुत्फ़ व करम था, जिसकी वजह से कोरोना वायरस पे काबू पाने में हम कामयाब हुए और बहुत हद तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस खत्म हुआ। लेकिन एक जो बात गौर तलब है, ये जब कोरोना वायरस के बाद जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन ख़त्म किया था, तो मैंने तब भी ये वाज़ेह किया था और ये मैंने लिखा था हैशटैग दानिश की मंदिया में कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन ख़त्म किया है, कोरोना वायरस नहीं ख़त्म किया। तो शायद हम इस कन्फ्यूजन में थे या इस गलत फहमी में थे कि शायद कोरोना वायरस ख़त्म हो गया, तो हमने बेहतियातियाँ की। उसके बाद अब स्कूल चूँकि खुले, कॉलेजेस तालीमी इदारे खुले, तो उसके बाद उसके कुछ नताइज भी आने लगे। सिर्फ आज के दिन पाकिस्तान में 550 से ज़ायद केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी काबू में है, लेकिन अगर हम इस तरह से ख़ाबे खरगोश के मसले लेंगे तो यकीनी तौर पर ये हमारे लिए दोबारा से नुकसानदेह है और बार बार मौका नहीं मिलता, अल्लाह ताला की तरफ से भी एक ही बार मौका मिलता है। तो जनाब, अब सूरत हाल ये है कि SOPs की कहीं बहुत सी जगहों पर खिलाफ वर्जियाँ हुई। आज लेटेस्ट ये है इस्लामाबाद पर आज ख़ास मैं फोकस करूँगा, क्योंकि मेरे पास आज इस्लामाबाद की खबरें हैं कि NUML यूनिवर्सिटी को आज सील कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर केसेस हुए। सिर्फ आज इस्लामाबाद में 73 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और उसके बाद NUML यूनिवर्सिटी को सील किया गया। आपको याद होगा कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जा रही थी जिसमें कतार में कुछ तालिबात खड़ी हुई थी और उनकी तस्वीर लगाई थी कि ये SOP की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इस तरह से SOPs को फॉलो किया जा रहा है कि कतार में लगाया जा रहा है और रश में ये सारी ख़वातीन हैं। प्लीज़ अगर आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रही है तो अवॉइड दिस बैकग्राउंड नॉइस, सॉरी। अच्छा, तो उस तस्वीर के वायरल होने के बाद ये सूरत हाल गंभीर हुई और सोशल मीडिया पर बात हुई, खासतौर पर इस्लामाबाद के तलबा तालिबात ने इस इशू को उठाया। अब ये सूरत हाल है, चूँकि वहाँ पर केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं तो NUML यूनिवर्सिटी को सील कर दिया गया है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में खबर ये है कि वहाँ पर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और वहाँ पर भी SOPs की खिलाफ वर्जी है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसको भी आजकल में उस पर गवर्नमेंट को नोटिस ले। चक शहजाद में एक स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है जिसको आज सील किया गया है और उसको भी सिर्फ इसी वजह से सील किया गया है कि वहाँ पर भी पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड होना शुरू हो चुके थे। लेकिन तमाम तर सूरत हाल है। इस पर एक जो मेरी डिस्कशन भी हुई और उस पर मैंने पहले वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन किसी वजह से मैं नहीं बना पाया। अब उस पर एक बात यह है कि हम SOPs की खिलाफ वर्जी किस तरह से कर रहे हैं या SOPs को फॉलो क्यों नहीं कर रहे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है, मेरे निगाह से हमारे जितने कैपेसिटी है ना, जितनी उसमें बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं। स्कूल कॉलेजेस में SOPs को फॉलो भी कर रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन के लिए टीम्स हैं जो जाके देखती हैं कि हाँ यहाँ पर फॉलो हो रहे नहीं। जो स्कूल कॉलेजेस हैं, तालीमी इदारे हैं, वो अपने ताई खुद भी कर रहे हैं। मसला कहाँ है? मसला ये है कि जब हम अपने स्टूडेंट्स को यानी कि पेरेंट्स भेजते हैं तो वो किसी वैन में, किसी रिक्शे में, किसी गाड़ी में, किसी मोटर बाइक पे 2-3 इकट्ठे बैठे हैं और उसके बाद वो जा रहे हैं। SOP की खिलाफ वर्जी वहाँ हो रही है। वो कॉलेज या स्कूल या तालीमी इदारे में जाके तो अलग अलग बैठते हैं, एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठते हैं, लेकिन मसला ये है कि स्कूल आना और उनका जो जाना है वो बड़ा ख़तरनाक है। उसमें ज़ाहिर अफोर्डेबिलिटी का भी एक बड़ा अमल दखल है, लेकिन उसके साथ साथ जितना हम कर सकते हैं, अगर हम वहाँ पर उस जर्नी में सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज़ खातिर रखेंगे तभी सूरत हाल जो है वो बेहतर होगी। वरना फिर खुदा न खास्ता यही सूरत हाल है कि हमें दोबारा गवर्नमेंट को या इंतज़ामिया को दोबारा से ये तालीमी इदारे बंद करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही बड़ा नुकसान है। तो अगर हम इसको बड़े स्मार्ट तरीके से लेकर चलें और जो तालीमी इदारों में आना और जाना है उसको हम सेफ बना लें, तो यकीनी तौर पर ये आगे हमें बाकी तालीमी इदारों को बंद करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। फिर भी खैर सारी कितना भी गैर ज़रूरी सफ़र है उससे गुरेज करें। अगर आप को कोई ज़रूरी काम नहीं है तो ना निकलें, ज़रूरत नहीं है अभी शॉपिंग करने की, सेल्स लगती रहेंगी। मैंने एक ब्रांड की सेल देखी जिस पर जो सूरत हाल वहाँ पर थी तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल थी माज़रत के साथ। तो जनाब 50% ऑफ चलता रहेगा, लेकिन जो ज़िंदगी और खुदा न खास्ता ऑफ हो गई या मामलात कुछ ऑफ हो गए तो वो फिर दोबारा नहीं आएंगे। खुदा हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह के बाद।